तो भाई लोग क्या हालचाल। तो फाइनली आइजर का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है। हड़बड़ी कोई मत करना भाई, प्लीज़ प्लीज़ कोई हड़बड़ी मत करना। ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आराम से बनना। उसका रीज़न इसलिए बता देता हूँ, अगर तुम आईआईटी नीट ये सब नहीं मिला है तुमको, एनआईटी वगैरह, और फिर तुम अगर आइजर आ रहे हो तो ऐसे प्रेफरेंस भरो जहाँ तुम्हारे जॉब के चांसेस ज़्यादा है। हर किसी को रिसर्च में नहीं रहना, रिसर्च सबके लिए नहीं है, तो ऐसा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए रैंकिंग में जो जो मतलब लाइक अगर आप रिसर्च में जा रहे हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर रिसर्च में मन नहीं लगा तो वहाँ पे जॉब के चांसेस ज़्यादा हो, जैसे कि आइजर भोपाल। उसका रीज़न है कि अभी तक सभी आइजर्स में आइजर भोपाल ही ऐसा है जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स हैं लाइक बीटेक वगैरह, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा 100% प्लेसमेंट, बट चांसेस ज़्यादा हैं सब तो कंपैरिजन टू अदर आइजर। तो रैंकिंग में भले ही पुणे कोलकाता ये ऊपर हो, बट हमको ये देखना है कि अगर 4 साल 3 साल बाद मुझे नहीं रहना है रिसर्च में तो मुझे स्विच करने में प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। बट उसके अलावा भी ऑप्शन है, लाइक सपोज अगर किसी को पुणे में चला जाता है उसके अलावा भी अलग ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ ख़राब हो जा रही है। तुम आइजर्स वगैरह आईटी वगैरह से मास्टर प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसके लिए अलग चीज़ है। बट तुम एटलीस्ट जब प्रेफरेंस भर रहे हो तो उनको लॉजिकली भरो। सिर्फ एनआरएफ रैंकिंग सब कुछ नहीं होता है, अपना मेन टारगेट देखो, तुम्हारा क्या डिमांड है खुद से। तो हड़बड़ी मत करना। लास्ट ईयर बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये हुआ था, सेम डेट की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, तो ये गलती मत करना। मुझे एंड मौके पे लास्ट टाइम कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में कांटेक्ट करना पड़ा था, तब भी 1 या 2 का ही हेल्प हो पाया था, वो नहीं हेल्प करते भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है जहाँ तुम कॉल करोगे हो जाएगा चीज़ें। बहुत कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर सीरियस कुछ केस है, इशू है, तब जाके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर उनके लाइक रिपोर्टिंग सेंटर पर जाओ, टाइम से पहुँच पाओ तो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ भले ही आराम से भरो, 2 बार 3 बार करके क्रॉस चेक करो, जो डिटेल्स हो आधार कार्ड पे, आधार कार्ड अपडेट कराओ, रिसेंट आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट पे 10th की 12th की सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। किसी का सरनेम कहीं कुछ और लिखा रहा है आधार कार्ड पे, यहाँ कुछ और लिख दे, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से भरो, जो भी चीज़ें डिटेल्स भर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे प्रेफरेंस ऑफ आइजर्स, उनको उसको अच्छे से भरना है, राइट। अगर तुम मान लो तुम जेई का एग्जाम दियो, तुम आईआईटी या एनआईटी से तुम किसी से बीटेक करना चाहते हो बट वो नहीं हुआ, देन आइजर में तुमको रैंकिंग के हिसाब से पुणे नहीं चूज़ कर लेना है, तुमको भोपाल चूज़ करना है। अगर तुम्हारा मेन टारगेट है कि मैं टेक फील्ड में रहूँ, कोर्सेज कोडिंग के को फील्ड में रहूँ, पुणे नहीं चूज़ कर लेना है। सेम अगर अगर तुम नीट का पेपर दे रहे थे और नीट नहीं हुआ क्वालिफाई, बट तुम बायोलॉजी में रहना चाहते हो, देन तुम रैंकिंग से चूज़ कर सकते हो। बट तुम फिर देन अगर नीट नहीं हुआ, ऐसा कोई कोर्स का चाहते हो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा पढ़ना ना हो, 4-5 साल बाद जॉब, तो उन कॉलेजेस को ऊपर भरो, आइजर भोपाल को भरो ऊपर, कोलकाता को भरो, ऐसे कॉलेज को भरो जहाँ चांसेस हैं थोड़ा। रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली देखना चाहिए, बट डिपेंड्स कि आपका एंड गोल क्या है। तो मैं ये सब चीज़ें लाइव में आगे डिस्कस करूँगा। सब इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्या क्या डाउट आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मैं लिखता जा रहा हूँ, सारी चीज़ नोट डाउन है मेरी एक्सेल शीट में, डॉक में, तो मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा लाइव में। हड़बड़ी में कोई फॉर्म मत भरना, बहुत दिक्कतें होती है फिर एंड में जाके जब तुम्हारा काम से। लास्ट ईयर कई बच्चों को तो ऐसा हुआ था कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनका राउंड में रिजल्ट आ गया है, बट उनको अपडेट का इशू था, क्या था वो लोग चेक भी नहीं किए, कोई कुछ भूल जा रहा है, ईमेल आईडी कुछ नहीं है, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा था कि पहले राउंड में उनके मार्क्स ज़्यादा, उनको लगा पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से इस साल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने चेक ही नहीं किया है, पहले राउंड में रिजल्ट चेक ही नहीं किया है, तो सेकंड राउंड में जाके देखा है कट ऑफ बहुत पीछे गई है, जब खुला अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा है क्योंकि पहले राउंड में कुछ ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया फ्री फ्लोट का। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से रखना। स्पेशली एप्लीकेशन पर मैं लाइव आकर बताऊंगा कैसे क्या भरना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी बेसिक तो खुद का ध्यान रखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लाइव आऊँगा बताने के लिए, प्रेफरेंस किस अकॉर्डिंग भरना चाहिए। जॉब ही सभी को चाहिए, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। एंड कमेंट करो क्या क्या डाउट्स है, क्या रहे उससे लाइव आता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।